तो अब तक शो में जो इंग्लैंड और भारत के मैच से पहले लखनऊ से खबर आई है वो ये है कि रविचंद्रन अश्विन गेंद भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं नेट्स में। राहुल का मानना है, मेरे सहयोगी, के लाल मट्टी है, ड्राई विकेट हो सकती है कि भारत तीनों स्पिनर्स को खिला दे, यानी कि 2 तेज गेंदबाज और 3 स्पिनर्स। हालांकि मदन जी स्टूडियो में और सनी भाई दोनों का मानना है कि नहीं, भारत वही 11 खिलाए जो पिछले मैच में खेली थी। केएल राहुल थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने कहा कि जी ऐसा है, आउटसाइड नॉइज अब हम देखते नहीं, अच्छा खेले हैं और इसीलिए हम यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन उनका यह मानना है कि इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म तो नहीं कर पाई, लेकिन खतरनाक टीम है और खतरनाक टीम किसी भी दिन किसी भी टीम को चुप सकती है, तो इससे बच के रहना होगा। दरअसल पिछले 50 दिन में करिश्मा ही हुआ, क्योंकि कई खिलाड़ियों को चोट लगी थी, कई चोट से वापस आ रहे थे, फिल इन द ब्लैंक्स थे, और केएल राहुल भी उनमें से एक थे। लेकिन आज देखें, भारत की टीम मुकम्मल दिखती है, यहां तक कि हार्दिक पांड्या की कमी भारत को पिछले मैच में खली नहीं। लेकिन यह एक अलग मैच है और भारत सिर्फ इस मुकाबले की नहीं, सिर्फ लीग स्टेज की नहीं, अगर वर्ल्ड कप जीतने की तैयारी कर रहा है तो कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे भारत को सतर्क रहना है, ये राहुल की रिपोर्ट देखिए। ये पीछे इकाना स्टेडियम है और पिछला आईपीएल इसी मैदान पर हुआ था, पर विकेट अलग है, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली बार जो आईपीएल हुआ था, लखनऊ का ये मैदान, इसके लिए बड़ी आलोचना हुई थी, विकेट की बड़ी आलोचना हुई थी, जहां पे 110, 15, 20 रन भी चेस करना टी20 में बहुत मुश्किल हो गया था। इस वक्त तक 3 मैच इस मैदान पर खेले जा चुके हैं। शुरुआत साउथ अफ्रीका ने की थी, अपने उसी ताबड़तोड़ अंदाज में करी थी, 300 से ऊपर उन्होंने रन लगाए थे, पर उसके बाद से रन थोड़े मुश्किल हो गए हैं। पर भारतीय टीम के साथ ये हुआ है, जहां भी ये टीम गई है, इन्होंने रन लगाए हैं। 5 के 5 मैच चेज करते हुए जीते हैं। रोहित शर्मा का एक अलग टेम्पलेट सामने आया है, जिसने कहीं ना कहीं मैचेस जो है तकरीबन ऊपर ही खत्म कर दिए हैं, कम से कम नहीं तो चांसेस सामने वाली टीम के बहुत कम कर दिए हैं। उसके बाद विराट कोहली अब चेस मास्टर के तौर पर उन्होंने भी अपना काम बिल्कुल अच्छी तरीके से किया है। केएल राहुल के लिए इस मैदान से बहुत अच्छी यादें नहीं जुड़ी हैं, जो उनका भी मानना है कि वो भी उन यादों को मिटाना चाहते हैं, क्योंकि ये वही मैदान है जहां पर उनको इंजरी हुई थी, जिसके बाद वो 5 से 6 महीने के लिए क्रिकेट से दूर हो गए थे। भारतीय टीम के लिए जीतने के लिए बहुत कुछ है। इंग्लैंड जैसी टीम जो डिफेंडिंग चैंपियन है, उसको हराना, और सबसे बड़ी बात, पहली टीम बनना जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। पर इंग्लैंड के लिए मौका है कि कुछ अपनी साख बचा ली जाए जाते जाते इस टूर्नामेंट से। और इंग्लैंड के लिए ये भी होगा कि नथिंग टू लूज जैसी एक अपॉर्चुनिटी है उनकी, जहां पर हो सकता है कि उनके लिए, उनको पता है कि खोने के लिए कुछ नहीं है, पर पाने के लिए बहुत कुछ हो सकता है। ऐसी टीम के साथ और ऐसी टीम के खिलाफ आपको सतर्क रहना पड़ता है। भारतीय टीम का बैलेंस हार्दिक पांड्या की वजह से काफी हद तक हिला है, कम से कम कॉम्बिनेशन जरूर हिला है भारतीय टीम का। पर पिछले मैच में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की वापसी होती है, 5 विकेट चटकाकर वो भारतीय टीम की न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत की नींव रखते हैं। सवाल अब ये होता है कि क्या रविचंद्रन अश्विन की इस टीम में वापसी होती है, और अगर होती है तो तेज गेंदबाज कौन बाहर जाएगा, सिराज या मोहम्मद शमी। कैमरा पर्सन महेश कांडपाल के साथ राहुल रावत, लखनऊ, आज तक। मदन जी, ये दिक्कत क्या आ रही है इंग्लैंड के साथ? देखिए, दिक्कत तो एक तो इनकी बैटिंग बिल्कुल ही नहीं चल रही। जैसे आपने कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं कि हर बॉल को मारने के लिए, ये 50 ओवर का गेम है, आपको पहले तो पूरे ओवर खेलने, इंग्लैंड ने पूरे ओवर भी नहीं खेले, और उसके बाद उनका बॉलिंग अटैक हमारी विकेटों के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि कोई है ही नहीं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा सीम तो करता नहीं है गेंद, बॉल ज़्यादा सीधा आता है, तो उससे भी उनके जो बॉलर थे वो भी इतने, अगर आपने रन बना लिए तो बॉलर आपकी बॉलिंग अच्छी नहीं कर रही। दिस इज द प्रॉब्लम इंग्लैंड इज फेसिंग। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंग्लैंड के साथ कि जब तक उनके, मैंने पहले भी कहा था टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, कि जिसकी बॉलिंग अटैक अच्छा होगा, जो विकेट से बॉलर्स विकेट लेंगे, वही टीम के जीतने के, वर्ल्ड कप जीतने के ज्यादा चांसेस है। इंग्लैंड के पास कोई बॉलिंग नहीं है। और सनी भाई, शायद यही बॉलिंग भारत की अभी ताकत है ना, क्योंकि आप अगर 5 मैचों में इंडिया ने चेज किया है तो जाहिर तौर पर गेंदबाजों ने पहले गेंद करते हुए रन नहीं खाए हैं, इसीलिए बल्लेबाजों का काम भी थोड़ा आसान हुआ है।
जी बिल्कुल विक्रांत, देखिए क्योंकि जब भी ऑपोजिशन की टीम की कोई साझेदारी बनी है, 110 पर 2 विकेट, 150 पर 3 विकेट, उसके बाद में जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने बॉलिंग की है, जिस तरह से उन्होंने विकेट ले लिए और ऑपोजिशन को रोका है, या तो नहीं तो ऑपोजिशन 300 350 भी रन कर सकती थी। तो हमारे गेंदबाजों को काफी श्रेय देना चाहिए, हम शायद वो नहीं दे रहे। पर जब आप पहली फील्डिंग करते हैं तो ये जरूरी होता है कि आपकी जो बॉलिंग अटैक है वो ऑपोजिशन को रोके, और वो हमारे गेंदबाजों ने किया है। शुरुआत में बुमराह सिराज ने किया है, बाद में जब स्पिनर आते तो कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने किया। अश्विन को जो एक मौका मिला था वहां पे भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। तो पूरी तरह से ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, पर हमारे बॉलर्स ने बड़ा अच्छा काम किया है। इसीलिए मदन जी और सनी भाई दोनों की 11 में कोई बदलाव नहीं है। वो कह रहे हैं जैसा मर्जी विकेट हो, जो मर्जी कंडीशंस हो, तीनों तेज गेंदबाज यानी कि शमी, सिराज और बुमराह को खेलना होगा। रोहित शर्मा की बात, क्योंकि अक्सर क्या होता है सनी भाई, विराट अपना एक अलग अंदाज, एक अलग रोल परफॉर्म करते हैं, बट इस वर्ल्ड कप में जो हमने देखा है रोहित भी एक अलग अंदाज में दिखे हैं और रोहित के रन्स भी हैं। वो ऊपर से जो दबाव हटा देते हैं उसके बाद विराट जाके गेम खत्म करके आते हैं। जी बिल्कुल, देखिए वो शुरुआत में पहली मैच में वो 0 पर आउट हुए थे, पर उसके बाद में जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, जिस तरह से उन्होंने ऑपोजिशन अटैक को, बॉलर्स को अटैक किया है, उससे वो ऑपोजिशन के बॉलर बैकफुट पे चले गए। तो इसी की वजह से मतलब जो उसके बाद में जो आने वाले बल्लेबाज थे, या वो विराट कोहली हो या श्रेयस अय्यर हो या केएल राहुल हो, उनका काम आसान बनता है। दूसरी तरफ के जो बल्लेबाज है शुभमन गिल, उनके लिए भी थोड़ा सा आसान बनता है, क्योंकि एक तरफ से रोहित शर्मा इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, दबाव डाल रहे बॉलर्स पर। और सूर्य कुमार यादव के लिए भी मौका रहेगा। अब हुआ यह है ना कि आपकी जो 11 है, चूंकि हार्दिक पांड्या नहीं है, एक ऑलराउंडर नहीं है, वो दो काम जो करते थे उसको आपको एक खिलाड़ी की बजाय दो खिलाड़ी, एक तो वहां पर मोहम्मद शमी जिन्होंने पिछले मैच में विकेट ली, सूर्य कुमार यादव, यानी कि 6 बल्लेबाज और 5 गेंदबाज हैं, यानी कि रिस्क तो रहेगा, किसी गेंदबाज का खराब दिन नहीं होना चाहिए। अब सनी भाई, इंग्लैंड से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बिकॉज इंग्लैंड के कोच ने आगे खुद बोला कि हमें नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन एक डर तो अंदर से रहता है कि यार इन्होंने जो एक मैच में भर के आना है, कहीं वो यही मैच ना हो जाए। और अगर हो भी गया तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि कभी कभी हर एक टीम को एक वेकअप कॉल जैसा चाहिए, एक अलार्म बेल जैसी एक बजनी चाहिए। पर मुझे नहीं लगता कि इस इंग्लैंड टीम से भारतीय टीम को ज्यादा कुछ डरना चाहिए, क्योंकि भारतीय टीम के पास मतलब पूरी तरह से ऑलराउंडर्स है। आप बैटिंग में देखिए, बॉलिंग में देखिए, फील्डिंग में देखिए, बड़ी अच्छी टीम है। हाँ, ये भी हो सकता है कि इंग्लैंड अभी डिफेंडिंग चैंपियन है, वो जानते हैं कि उनकी टूर्नामेंट तो खत्म ही हुई है, पर जाने के पहले अगर कुछ बल्ला घुमा के कुछ करे, अपने अपने जो सपोर्टर्स है, फैंस, उनको कुछ एंजॉय करने के लिए करे, तो फिर किसी भी टीम को वो सरप्राइज कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि भारतीय टीम जिस अंदाज से खेल रही है, मुश्किल होगा। और फिलहाल वर्ल्ड कप जहां खड़ा है सनी भाई, हालांकि टीमों के तकरीबन 6-6 मैच ही हुए हैं, यह भी साफ हो गया तकरीबन की जो आखिरी 4 की टीमें हैं वो भारत, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है। क्या आपको दूर से पाकिस्तान या फिर इंग्लैंड का कोई चांस दिखता है, या फिर यही 4 टीमें रहेंगी? नहीं, मुझे लगता है कि यही 4 टीमें, लगता है कि यही 4 टीमें सेमीफाइनल में आएगी। एक जैसे कि मिरेकल कहते हैं, मिरेकल होना जरूरी है, जिससे इंग्लैंड और पाकिस्तान भी सेमीफाइनल पहुंच सकती है। मिरेकल्स अक्सर होते नहीं हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 4 मैच जीते हैं। हाँ, न्यूजीलैंड को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन जैसे सनी भाई भी कह रहे थे, अगर ये 1, 2, 3, 4 हैं, यानी कि इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दिलचस्प शायद यहां से ये रहेगा 1 कौन फिनिश करता है, 2 कौन फिनिश करता है, 3 कौन करता है और 4 कौन करता है, क्योंकि सेमीफाइनल लाइनअप अकॉर्डिंगली होगा। 1 4 से खेलेगा, 2 3 से खेलेगा। शायद लड़ाई जो है इस वर्ल्ड कप में फिलहाल वही रह गई है, लेकिन भारत को कल अपनी ए गेम दिखानी है। अगर आप वर्ल्ड कप जीतना है तो सिर्फ बात क्वालिफिकेशन की नहीं है। अब तक भारत ने पाकिस्तान को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, न्यूजीलैंड को, ये 3 बड़ी टीमों को हराया है, लेकिन देखना यह है कि जो चौथी बड़ी टीम, जो इस वर्ल्ड कप से पहले शायद सबसे बड़ी टीम थी, इंग्लैंड, उसके खिलाफ भारत कल कैसा करता है। कल हमारे साथ रहेंगे, मदन जी भी रहेंगे,
सनी भाई भी रहेंगे, राहुल लखनऊ से रिपोर्टिंग करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप कल दोपहर से ही आज तक के साथ रहेंगे। आज तक के अलावा हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक के साथ रहेंगे। अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो फटाफट से कर लीजिए। क्या आपको लगता है कि भारत की 11 में कोई बदलाव होना चाहिए? मदन जी, सनी भाई दोनों का मानना नहीं। राहुल ने कहा कि शायद अश्विन खेलें, एक तेज गेंदबाज बाहर जाए।